वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन। लाहौर में जुमे और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स दाखिले पर पाबंदी। महकमा माहौलियात पंजाब ने फैसलाबाद में ड्रोन कैमरों से फैक्ट्रियों की निगरानी शुरू कर दी। एक फैक्ट्री बॉयलर सील कर दिया, 2 लाख रुपए जुर्माना। ईंटों के कई गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए। रावलपिंडी में 19 गैर कानूनी भट्टे गिराए गए, 13 भट्टों को काम से रोक दिया गया, 80 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। 4 केमिकल फैक्ट्रीज गिराई गईं, 2 इंडस्ट्रियल यूनिट सील किए गए, 16 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मुल्तान में स्मॉग की वजह बनने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों के खिलाफ एक्शन। अंधाधुंध आलूदा धुंध ने लाहौर को धुंधला दिया। भारत में जलाई गई फसलों की बाकियात और कचरे के स्याह धुएं ने इतवार की सुबह लाहौर को घेरे रखा। हुकूमत ने लाहौर में आज से एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए। इतवार की सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 पर पहुंच गया। दिन ढलने और हवा का रुख बदलने के बाद 279 पर आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, कोविड एयरपोर्ट से आता था, स्मॉग बॉर्डर से आ रहा है। हवा को ना रोक सकते हैं ना उसका रुख मोड़ सकते हैं। शहरी इस वक्त मीथेन को सांस के जरिए जिस्म में उतार रहे हैं। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे। भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए 4 नवंबर को वजारत खारजा को खत लिखेंगे। मसनूई बारिश के लिए मुख्तलिफ महकमों ने टेक्नोलॉजीज हासिल कर ली हैं। जैसे ही मुनासिब मौका मिला मसनूई बारिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप पूरे साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग के फजलों पर हमसे बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है और खास तौर पर डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह के फजल करम से काम मरकज़ में भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी हो रहा है। और ये इंशाअल्लाह आगे बढ़ता गया तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है वापस अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मौशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में नून लीगी हुकूमतों की कारकर्दगी पर खुश। अमेरिका से लंदन पहुंचने पर कहा, शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत बेहतरी आई है। पंजाब में मरियम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें दिन रात गरीबों की फिक्र होती है। पंजाब हुकूमत के PIA खरीदने के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उसे अमली शक्ल दे दी जाए तो आवाम को एक अच्छी एयरलाइन मिल जाएगी। मरियम नवाज PIA की खरीदारी पर भी गौर कर रही हैं। उन्हें कहा है कि आप PIA खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी ला सकती हैं, ऐसी एयरलाइन जो मुल्की और बैन अल-अक़वामी सफरी सहूलत फराहम करे। मरियम ने इस एयरलाइन का नाम पंजाब एयर तजवीज़ किया है। PI की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन बेहतर आए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कह रही उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। कराची के ताजरों का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को पैगाम, कहा PIA हमारे हवाले कर दें। गवर्नर के मुताबिक उन्होंने ताजरों से कहा कि नए एयरलाइन का नाम PK रखें। P का मतलब पाकिस्तान और K के मानी कराची होंगे।
वफाकी वजीर निचकारी अलीम खान ने कहा है कि PIA कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकता। PIA की निचकारी के फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार नहीं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीम खान ने कहा कि KP हुकूमत ने कहा कि हम खरीदना चाहते हैं, चारों सूबे मिलकर PIA लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। PIA को कोई भी सूबाई हुकूमत लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि PIA की खरीदारी में 4 संजीदा ग्रुप्स ने भी दिलचस्पी जाहिर की थी, मगर हुकूमत ने ऐसी शराइत लगाई कि वो चारों ग्रुप्स दस्तबरदार हो गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, सूबे की जानिब से PIA खरीदना समझ से बालातर है। सूबे का काम तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात फराहम करना है। सूबे तो अपने तौर पर टैक्स तक इकट्ठा नहीं कर पा रहे। लाहौर के शहरियों ने स्मॉग से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की माहिरीन की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। घरों से बाहर सड़कों, मैदानों, पार्क्स में लोग बगैर मास्क घूमते नजर आए। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि स्मॉग के बायस शहरी नाक, आंख और गले की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूरी बनाएं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर एहतियात करने का मशवरा। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर कराए जाने का इम्कान। इजलास का एजेंडा भी जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और 2024 का ऑर्डिनेंस आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमती MNA बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला और आर्टिकल 184(3) का इख्तियार भी देखना है। उन्होंने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल प्राइवेट मेंबर अब्दुल कादिर का था। आज यानी पीर के रोज़ जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं। ये मामला सादा अक्सरियत से तय होना है। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जज लाना चाहती है। पानी PTI के वकील इंतजार पंचोदा ने बाजियाबी के बाद बयान में कहा है कि अगवाकारों ने उनसे 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। उन्हें बहुत मारा गया, वो नहीं जानते कहां से अटक लाया गया। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, इंतजार पंचौता को 4 हफ्ते पहले उन्होंने अगवा किया जो अगवा करते हैं। इंतजार पंचौता की हालत की वीडियो खौफजदा करने के लिए फैलाई गई। वजारत खारजा ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया को हिरासा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वजीर खारजा इसाक डार की वजारत को तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला वनडे आज मेलबर्न में होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीम्स ने प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। मोहम्मद हसनैन की 21 माह 13 दिन के बाद वनडे टीम में वापसी। मोहम्मद इरफान खान डेब्यू करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, माजी को भूल कर आगे बढ़ना है। बाबर शाहीन और नसीम की पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज रही हैं। खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, ये क्रिकेटर भी इसी चीज से गुजर रहे हैं। सियालकोट के इलाके मित्रावाली में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए गए। मोबाइल फोन और कपड़े भी शुरका में बांटे गए। बरतानिया से आए दुल्हे के दोस्तों ने लाखों की गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी।
नारोवाल में बारात पर नोट और सूट निछावर किए गए। दूल्हे के दोस्तों ने छत से सूट और नोट फेंके। बच्चे बड़ों ने डंडे वाले जाल लगाकर नोट और सूट लूटे। फैसलाबाद में पिज्जा खोर डकैत गिरोह सरगर्म। डाकू डिलीवरी बॉय से असलहे के जोर पर 4 पिज्जा ले उड़े। पुलिस के मुताबिक रात गए फोन कॉल के जरिए कहकशां कॉलोनी के पते पर पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। डिलीवरी बॉय पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे लूट लिया और फरार हो गए। 2 नामालूम डाकू के खिलाफ पिज्जा डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल भी सुफियान टाउन में 1800 रुपए मालियत की पिज्जा डकैती की वारदात हुई थी। पारा चिनार में सरहदी इलाके मकबूल से मुसल्लह अफराद का इलाका कुंज अलीजई पर हमला। पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पुलिस को पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह मुसलसल 23 रोज से बंद। अपर खुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बरवक्त इलाज न मिलने पर मुबैना तौर पर 9 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हुए। रोड बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों का धरना जारी। इस्लामाबाद में डकैती की वारदात में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स बैंक के करीब होटल में काम करता था। सेक्टर G94 में 29 अक्टूबर को बैंक के सामने कैश वैन में डकैती हुई थी। क्लाशनकोव बरदार डाकू की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हुए थे। मुसल्ला डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तामीर PIC-2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC-2 को जल्द फंक्शनल करने के इक़दाम की हिदायत। कहा PIC-2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर जिले में कार्डियोलॉजी की सहूलियात के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ारत आला संभालने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 6 नवंबर को लंदन रवाना होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा वो नवंबर दिसंबर के दरमियान हर सूरत कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी को गैर कानूनी तामीरात हटाने की हिदायत। 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करते हुए मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज की। फौजी यूनिफॉर्म में इलेक्शन लड़ना साबिक सदर के इक़्तिदार का सूरज गरूब होने का सबब भी बना। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी है। तरमीमी बिल में 3 माह तक अफराद को हिरासत में लेने का इख्तियार दिया जा रहा है। कहा पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाए। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हुआ। हुकूमत को यह जवाब देना होगा कि वो क्यों नाकाम रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस मुल्क को चंद लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। चंद ही खानदान नजर आते हैं जिन्होंने हर चीज़ पर कब्जा किया हुआ है। कराची में बनो काबिल टेस्ट के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अब हम कराची से निकलकर लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को पढ़ाएंगे। मुल्क में सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। गुज़श्ता महीने सब्जियां तकरीबन 18% महंगी हुईं। सालाना बुनियादों पर सब्जियों की कीमतों में 38.19% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह बड़ी तादाद में बरामदात हैं। सितंबर में 67,456 टन सब्जियां बरामद की गईं। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के सामने PTI का एहतजाज। शुरका ने मुतालबा किया कि सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI को मैंडेट वापस दिया जाए। अमरीका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका का इल्जाम है कि रूस इन कंपनियों को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि इन कंपनियों ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। मामले पर अमरीकी हुक्काम से राबते में है।
गजा में इसराइली फौज के मुजालिम सुबह से जारी हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज के जबालिया में हमलों से 2 दिन में 50 बच्चे शहीद हुए। खान यूनिस में 7, गजा सिटी और शिमाली गजा में 6 फलस्तीनी शहीद, रफा में फलस्तीनी माँ और 2 बच्चे शहीद। नुसरात कैंप से 4 लाशें मिली हैं। शिमाली गजा में झड़पों से 1 इसराइली फौजी हलाक हो गया। गजा शोहदा की मजमूई तादाद 43,441 हो गई। 1,02,105 जख्मी। इसराइली फौज की लबनान में बमबारी से 71 शहरी शहीद, 169 जख्मी हुए। सिदोन में 3 शहरी शहीद। इसराइली फौज का बैरूत में हमला, बांग्लादेशी शहरी शहीद हो गया। इसराइली फौज का क़याम में 2 हिज़्बुल्लाह कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का गजा जंगबंदी के हक में मुजाहरा। फलस्तीनी नस्लकुशी बंद करो के नारे। पुलिस ने मुताद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी और इसराइली ओहदेदारान की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया ने कुछ रोज कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारतीय मौसीकार और गुलकार AR रहमान का अबुधाबी में शानदार कॉन्सर्ट। मारूफ गाने और सूफियाना कलाम गाकर हाजरीन पर सहर तारी कर दिया।